Good morning to all of you. Hello, everybody. How are you guys? I think well and good. May you guys always remain happy like this, and God bless you all. Welcome to my YouTube channel at Standard News by Harsh Chorsia. So let's start today's topic with full energy. US China chap at India's curbs on laptop PC imports. तो कहने का मतलब है कि लैपटॉप और पीसी के इंपोर्ट्स पर जो है भारत के प्रतिबंध लगाने से अमेरिका और चीन जो है नाराज हो गए हैं। आगे देखते हैं। यूएस सेज डिसीजन विल इम्पैक्ट ट्रेड इन दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया व्हेन इम्प्लीमेंटेड। सियोल सेज मेजर्स इनकंसिस्टेंट विथ डब्ल्यूटीओ रूल्स, सिक्स रिव्यू ऑफ डिसीजन। तो कहने का मतलब है अमेरिका का कहना है कि इस तरह का जो निर्णय लिया गया है, इस तरह का जो भारत के द्वारा निर्णय लागू किया गया है, तो इन उत्पाद पर जो है, इन व्यापार पर जो है असर पड़ेगा, जिसमें भारत को जो है उसका निर्यात भी शामिल है। यानी कि भारत अगर एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर भी असर पड़ेगा, और अगर भारत इन प्रोडक्ट को इन देशों से नहीं खरीदता है तो भारत को इससे संबंधित प्रोडक्ट के निर्यात पर भी असर पड़ेगा। और सियोल का कहना है कि अब ये सियोल क्या है, तो एक देश का कैपिटल है, और आपको कमेंट में बताना है कि सियोल किस देश का कैपिटल है। तो सियोल का कहना है कि ये कदम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप नहीं है, और फैसले को जो है रिकंसिडर करने की मांग की गई है। द यूएस, चाइना, साउथ कोरिया एंड चाइनीज ताइपे have raised concern on India's decision to impose import restrictions on laptops and computers. In a meeting of the World Trade Organization (WTO), an official said the concern was flagged in the meeting of WTO's committees on market access on Monday in Geneva. तो कहने का मतलब है कि एक अधिकारी ने बताया कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है, तो उसकी बैठक में अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया और चाइनीज़ ताइपे ने जो है लैपटॉप और कंप्यूटर पर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से, यानी लैपटॉप और कंप्यूटर के जो आयात पर भारत ने प्रतिबंध लगाया है, तो उसके फैसले पर चिंता जताई है। और जेनेवा में मंडे के दिन मार्केट एक्सेस यानी बाजार पहुंच पर WTO की कमेटी की बैठक में इस चिंता को उजागर किया गया है। अब ये मार्केट एक्सेस क्या है, तो इसका मतलब होता है किसी कंपनी या देश की सीमाओं के पार सामान और सेवाएं बेचने की क्षमता। तो इसको हम बाजार पहुंच कहते हैं, और बाजार पहुंच का उपयोग जो है घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भी किया जा सकता है। आगे देखेंगे। The US said that the decision will have an impact on trade of these products, including US exports to India when implemented, the Geneva-based official said. तो जेनेवा स्थित अधिकारी और अमेरिका दोनों ने कहा कि इस डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन पर भारत में अमेरिका के निर्यात सहित इन उत्पादों के ट्रेड पर भी असर पड़ेगा। आगे देखते हैं। On August 3, India imposed import restrictions on a host of IT hardware products such as laptops, personal computers, tablets, and large or mainframe computers, with a view to spur domestic manufacturing and cut imports from countries like China. The regime would take effect November 1st. तो 3 अगस्त को जो है भारत ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि घरेलू विनिर्माण जो है उसको बढ़ावा देने और चीन जैसे देशों से इंपोर्ट में कटौती करने के व्यू से, उद्देश्य से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट और लार्ज साइज के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं जैसे कई आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस यानी आयात प्रतिबंध लगा दिया गया है, और यह जो है 1 नवंबर से रिजीम होगा यानी प्रभावी होगा। आगे देखते हैं। However, Commerce Secretary Sunil Barthwal last week said India would not impose licensing requirements but would only monitor imports.
हालांकि कॉमर्स सेक्रेटरी जो सुनील बर्थवाल जी हैं, तो उन्होंने लास्ट वीक कहा था कि भारत जो है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को लागू नहीं करेगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, बट जो भी इंपोर्ट होगा किसी भी देशों से तो उसका जो है मॉनिटर भारत जरूर करेगा। आगे देखते हैं। South Korea has stressed that the proposed measures by India seems inconsistent with WTO rules. तो साउथ कोरिया ने इस बात पर स्ट्रेस दिया, इम्फेसाइज दिया, यानी कि इस बात पर जोर दिया कि भारत द्वारा प्रपोज्ड मेजर्स यानी प्रस्तावित उपाय जो है WTO नियम के साथ असंगत लग रहे हैं, यानी कि इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं। सीधा से एक लाइन में मतलब है कि भारत ने जो ये फैसला लिया है तो सभी देशों का कहना है कि WTO के नियमों के जो है अनुरूप यह फैसला नहीं लिया गया है। आगे देखते हैं। Seoul requested India to reconsider the measures and to provide detailed clarification on this issue. तो सियोल ने जो है इंडिया से इस मेजर्स पर रिकन्सिडर यानी पुनर्विचार करने को कहा है और इस मेजर्स पे जो है इस मुद्दे पर डिटेल्ड क्लेरिफिकेशन यानी कि विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करने का अनुरोध किया है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। If you like the video, then subscribe to this channel, like the video and share it with whoever needs it. To get video with similar information, then press the bell icon. See you in the next video. Till then, bye bye. Thank you.